नीतीश वहीं खड़ा होकर बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, बगल में खड़े हैं तारकिशोर। इसलिए भाजपा भी कई लोगों की छुट्टी कर देती है एक साथ में कि नीतीश तेजस्वी के बीच विवाद के बाद भाजपा धीरे धीरे नजदीक होती जा रही है सरकार और नीतीश कुमार के। जी। कोई नीतीश से हार्डकोर नफरत करता है, पैथोलॉजिकल हेट्रेड, जी, मतलब एकदम नफरत। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के जो समर्थक हैं उनके लिए बिहार में एक खुशखबरी आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक यानी जदयू के जो समर्थक हैं उनको अब समझ में नहीं आएगा कि उनके लिए खुशखबरी है या दुख भरी खबर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री यानी केंद्र सरकार में दोनों मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है और इस दावा के बाद बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। दरअसल रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग नाराज हैं नीतीश कुमार के राजद में जाने से, और नीतीश पर अनर्गल टिप्पणी से जदयू के लोगों में काफ़ी नाराजगी है और वो आने वाले समय में पाला बदल सकते हैं। इस तरह के जो दावे हैं वो लगातार होते रहते हैं, लेकिन दोनों पूर्व मंत्री और दिल्ली के सदन में बैठने वाले हैं, तो ये ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है कि दिल्ली में जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या प्लान कर रहा है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा ऐसी पार्टियाँ दिल्ली से कोऑर्डिनेट होती है तो विधायक से ज़्यादा जिम्मेदारी सांसद की हो जाती है जी। क्या लगता है कि विधायकों से अधिक मोदी कैबिनेट में या नरेंद्र मोदी के करीब रहने वाले जो सांसद हैं वो बयानों का जिक्र कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो आपको क्या लगता है कि उनकी दावेदारी जो है, उन्होंने जो दावा किया है वो हवाई है या सच में कुछ है? केवल इन्हीं दोनों दावा नहीं किया है, सुशील मोदी भी दावा कर रहे हैं लगातार ट्विटर पर। आप देखिए उनके बयानों को, वो बार बार यही साबित करने में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में बिल्कुल अब पट नहीं रहा है जी। कोऑर्डिनेशन डिसमेंटल हो गया है और मंत्रियों में इतना गुस्सा व्याप्त हो गया है, खासतौर पे राजद कोटे के मंत्रियों के, कि उनके बयानों को सुनने के बाद आपको एहसास हो जाता है, सुधाकर सिंह रहे हो, कार्तिक सिंह हो, अभी 2 मंत्रियों पर फिर विवाद हो गया, शिक्षा मंत्री जो हैं उनके बयान पर विवाद हुआ था, फिर जदयू ने उस पर बड़ा हार्श रिएक्शन दिया था जी। फिर ये चीज़ें, जगदानंद सिंह नाराज हैं ही, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एहसास करा रही हैं कि या तो नीतीश तेजस्वी में कम्युनिकेशन गैप हो गया है या मिस कम्युनिकेशन हो गया है। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन गैप मतलब नीतीश और उनके बीच में बात सीधी पहुँच नहीं पा रही है, मिस कम्युनिकेशन मतलब बोल कुछ रहे हैं, समझा कुछ जा रहा है, और ये दोनों संभव है क्योंकि नीतीश कुमार देशाटन पर जाना था उनको, तेजस्वी ने दावा किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था, ललन सिंह ने कहा था, और वो बिहार घूम रहे हैं जी। ये अपने आप में यू टर्न जैसा है। और इसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि जदयू में कभी भी बड़ी टूस हो सकती है जी। इससे बचने के लिए जदयू का विलय राजद में करने की बात चल रही थी, जिस पर नीतीश कुमार ने पहले आरोप लगाया कि नहीं ये नहीं होगा जी। बिल्कुल लगभग तैयारियां हो चुकी थी, जान लीजिए, और इस पर फिर नीतीश कुमार ने रोक लगाया। फिर तेजस्वी के सीएम बनने की जो तारीख है उसकी मियाद बढ़ाई जी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जोड़कर देखने पर लग रहा है कि बिल्कुल सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है जी। लेकिन एक बात जान लीजिए, सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो या रामकृपाल हो जी, इन सभी के बयानों से एक चीज़ स्पष्ट समझ में आ रही है कि नीतीश तेजस्वी के बीच विवाद के बाद भाजपा धीरे धीरे नजदीक होती जा रही है सरकार और नीतीश कुमार के जी। भाजपा राजस्व गठबंधन कर नहीं रही है, तो ये आखिर बिहार में ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्या नीतीश 3 महीने बाद वापस आ सकते हैं जी? तो जान लीजिए पहले कि नीतीश गए क्यों थे। बहुत सारे विश्लेषण हुए हैं इस पर, मैंने भी किया है, कई बार हमने समझाया है रूट कॉज, लेकिन इसके रूट कॉज का एक और बड़ा कारण जो था वहाँ तक आज पहुँचने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार चलते में ये बातें कही हैं। नीतीश के बाहर जाने का कारण ना तो नोटबंदी थी जी, ना ट्रिपल तलाक था, ना सीएनआरसी था, ना सिटीजन चार्टर था, ना जातीय जनगणना पर भाजपा का स्टैंड, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि आप अपने लेवल से करा सकते हैं। बात विशेष राज्य की होती तो नीतीश तब विशेष राज्य के दर्जा पर जब भाजपा से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं, हमेशा मांगते रहे काफी लंबे समय खुद कॉम्प्रोमाइज वो कर लेते हैं। मतलब इससे भी बड़ा कॉज था कोई। नीतीश जब हटे हैं तो नीतीश ने सबसे पहली बात जो यही कही है कि सुशील मोदी होते तो बातें अलग होती जी। पुराने लोगों तो इन्होंने हटा दिया, नंद किशोर यादव का नाम लिया जी।
रविशंकर से कितनी नज़दीकियाँ थी नीतीश कुमार की, ये आप जानते हैं। रामकृपाल भी उसी फेज के मंत्री बने थे जिसमें नीतीश से भाजपा का जमने लगा था। अब बात यहाँ ये है कि भाजपा के अलग अलग गुट हैं जी, अलग अलग गुटों में नीतीश कुमार के प्रति अलग अलग मनसाएं हैं। कोई नीतीश से हार्डकोर नफरत करता है, पैथोलॉजिकल हेट्रेड जी, मतलब एकदम नफरत। कोई नीतीश कुमार के साथ काम करने का प्रयोजक है, जिसमें कई लोगों का नाम नीतीश सार्वजनिक रूप से ले लेते हैं। तुमको तो हम ही ने बनाए थे, तुमको याद न है, तुम बोल रहे हो ठीक है तुमको कुछ भाजपा दे देगा। बीच में जब भाजपा ने नीतीश कुमार कमजोर किया 2020 में, तो सरकार जो बनाई उसमें भाजपा ने एक गेम खेला, पुराने सारे नीतीश प्रेमियों को हटा दिया और नए लोगों को लाए। इस नए लोगों के गुट में भी कई नीतीश प्रेमी बन गया कालांतर में। कैसे? क्योंकि नीतीश गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे और दबाव हमेशा मंत्रियों पर बनाए रखते थे। तो कोई कागज पास करवाना है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है, तो नीतीश के ही दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो कई लोग हो गए इनके प्रेमी, जैसे कि वो तारकिशोर प्रसाद थे जी, वो लगभग नीतीश कुमार के सिलेंडर बोल गए थे। नीतीश वहीं खड़ा होकर बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, बगल में खड़े हैं तारकिशोर, वो भी लड़ लपट के अपना में लड़ाई कर लिया। तो नित्यानंद राय एक और आदमी कौन थे याद नहीं पड़ रहा है, नीतीश के बगल में खड़ा तारकिशोर या नित्यानंद में हो गया था, क्या लगता है? हाँ हो गया था, जो भी हो। तो अब समझिए ये अलग अलग गुट जो हैं वो अपना मंशा बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से नीतीश के साथ कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन कराते हैं शीर्ष नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व को भ्रम में रखते हैं। इसलिए भाजपा भी कई लोगों की छुट्टी कर देती है एक साथ में। अब देखिए नए लोगों में विजय सिन्हा को आपने देखा, ये नीतीश विरोधी खेमे के हैं जी। आपने देखा सम्राट चौधरी को, ये नीतीश विरोधी खेमे के हैं। तो इन लोगों के रहते कभी भी नीतीश भाजपा के साथ नहीं आ सकते, सीधे तौर पर नहीं आएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुशील मोदी और इन लोगों की वापसी कराकर भाजपा बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार को अपने पाले में करना चाहती है। और इसकी शुरुआत देखिए भाजपा ने प्रयास जरूर किया कि आरसीपी के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो पाए नीतीश के विधायकों को तोड़ा जाए, नीतीश को कैसे कमजोर किया जाए जी। नीतीश के विधायक नहीं टूटे हैं अब तक, तो इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है जी। नीतीश भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, इसको लेकर जबरदस्त खोला हुआ है भाजपा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है कि नीतीश फिर आ रहे हैं वापस। और अब जब ये इतने रिस्पॉन्सिबल लेवल के मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं और नेतागण ये बात कह रहे हैं और सुशील मोदी बार बार इस बात का इशारा कर रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में ये होने जा रहा है जी। तो नीतीश कुमार भी बार बार इशारा कर रहे हैं कि सुशील मोदी होते और बिहार में उस समय के जो मंत्री थे नीतीश के कार्यकाल में वो होते तो कुछ और बात होती। और इधर भारतीय जनता पार्टी भी अपने आसपास उन लोगों को नहीं भटकने देना चाहती जो नीतीश के धुर विरोधी हों। और नीतीश कुमार कई मुद्दों पर भाजपा के समर्थन में उतरे हैं, चाहे बिहार में सरकार के मंत्री की तरफ से जो बयानबाजी हुई है, वही अगर बात करें तो सेना को लेकर जो बयान दिया गया है उसमें भी जदयू का पक्ष भाजपा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से ऐसी परिस्थिति बन रही है और कई नेताओं की दावेदारी और इस कुर्सी पर है, और खासतौर पर नीतीश की बगल वाली कुर्सी पर बड़ा झमेला हो सकता है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल और राजद के उन मंत्रियों के बयान से जो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681